हर दूसरी दफ़ा ये बात करते हैं कि ये वक़्त अल्लाह ताला ने मुझे एक तोहफ़े के तौर पे दिया है। मैं 1 मिनट इसका ज़ाया नहीं करूँगा, मैं इस पे नॉलेज गेन माशाल्लाह। करूँगा। मैं नॉलेज गेन करूँगा, मैं सोच रहा हूँ, स्ट्रैटेजीज़ बना रहा हूँ। लेकिन आपके मुखालफ और कोई हुकूमती टट्टू जो हैं, खुशामदी या जो इन्होंने 30-40 बंदे भर्ती किए हुए हैं सोशल मीडिया पर, गाली गलौज करते हैं और बस साथ पर वो जी अलीमा खान जो हैं वो पीटीआई पर कब्जा करना चाहती। वो ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਖੁਫੀਆ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। वी आर इन रेगुलर इन टच विद यू। और इमरान खान भी यही कह रहे हैं कि मुर्सी की तरह जैसे इजिप्ट में उसको मारा था, कैसे मारा था? हार्ट अटैक से। जितनी क्लैरिटी से, जितनी कन्विक्शन से, जितनी करेज से, जितनी ब्रेवरी से, अल्लाह के फजल से अलीमा खां और इनकी बहनें जो है इमरान खान के लिए खड़ी हैं और वो हर किस्म की खतरा से यानी मतलब मरूब नहीं होती हैं और कहते जो करना करो। वी आर विद इमरान खान। अपने भाई की रिहाई के लिए हमसे जो होगा वो करेंगे। ये इस किस्म की जो बातें इसकी पार्टी तो उसकी पार्टी, ये इतनी आउटडेटेड चीज़ें बातें कर रहे हैं। चौधरी साहब, आप भी आउटडेट हो गए हैं, इसलिए आपका सवाल भी आउटडेटेड है। यहाँ इस वक़्त सोशल मीडिया पे जाकर देखें, जवान नस्ल खड़ी है। आपका जलसा हुआ है, आपने खिलाफवर्जी की, आप 3 घंटे की आपको इजाज़त मिली थी, आपने जलसा ख़त्म नहीं नहीं, किया। नहीं, आप कहा करते थे पीटीआई का जलसा था, हम उसके अंदर शिरकत कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासी लोग न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान बिलावल हुसैन। जी नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं जो मेहमान, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अलीमा खानम, जो इमरान खान की हमशीरा है, इमरान अहमद खान नियाज़ी, जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया मैडम आपके टाइम का, आपने इतनी मुश्किलात हैं आज भी खान साहब के साथ डट के खड़ी हुई हैं। जी नाज़रीन, हमारे जो दूसरे मेहमान हैं चौधरी गुलाम हुसैन साहब, जो ARY न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन हैं, वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मंडे से फ्राइडे आप उनके तबसरे देखते हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके भी टाइम का। मैं चाहूँगा कि आज का जो प्रोग्राम का पहला क्वेश्चन है वो चौधरी साहब करें। जी चौधरी साहब। पहली बात तो ये है अलीमा खानम कि जिस तरह किस्म के हालात इमरान खान ने फेस किए हैं पिछले 2.5-3 साल, ये कोई और होता तो कई दफ़ा मर गया होता। यानी कोई जैसे ये ज़मान पाक में देख लो, बनी गाला में देख लो, अदालत में देख दो, रास्ते में देख दो, अदालतों के अंदर, और फिर जिस दिन गिरफ्तारी उनकी की पहली जो 9 मई को, जिसका रोना रोते रहते हैं, फो नोमी नोमी फौज फौज, स्पेलिंग भी ठीक नहीं आते तो कुछ भी नहीं। तो एक पूरी दास्तान लिख गया है, इतनी बड़ी जद्दोजहद। और मैंने तो देखा है कि कोई यानी इमरान खान और उनके हमायतियों और पीटीआई वालों को कोई 50,000 से ज़्यादा मुकदमे जो है ना उन पर हो चुके हैं। यानी गिरफ्तारियां जो हैं 10-20 हज़ार बंदा फिजिकली गिरफ्तार हुआ है और कोई 50,000 उन पर केसेस हो चुके हैं और प्रोसेस इज स्टिल कंटिन्यू। ना कोई यहाँ जमहूरियत है, ना आइन, ना कानून की पासदारी है। जी। तो अब इमरान खान साहब जो है वो उसमें कोई शुबा ही नहीं है। इज मोस्ट पावरफुल पॉपुलर लीडर ऑफ पाकिस्तान, इनसाइड पाकिस्तान, आउटसाइड पाकिस्तान, जिधर भी पाकिस्तानी है 90% से ज़्यादा हमायत और बढ़ती जा रही है। और इंटरनेशनल भी उनका इमेज जो है इज ऑन द इम्प्रूव, यानी इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है, बढ़ता है उनका। बाकी के कौमों के लोग भी दिलचस्पी ले रहे हैं। हैविंग सेड दिस, आप 5 अगस्त से लेके आज 1 साल और 1.5 महीना ऊपर हो गया खान साहब को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बने हुए, झूठे मुकदमे फेस करते हुए, जिसका कोई सर है ना पैर है। आप बताएं कि खान साहब सिंस ही हैज़ बिन पुट बिहाइंड द बार्स, आपने इमरान खान में कौन सी बड़ी बड़ी तब्दीलियां, अब क्या नज़र आता है आपको डाउन द लाइन? चौधरी साहब, अगर आप पूछें कि ये सिर्फ 1 साल से नहीं हो रहा, ये तो चला हुआ है। जब उनको हटाया गया था और 10 उनकी अप्रैल हुकूमत को 2022। 2.25 साल हो गए। लेकिन अगर आपको याद होगा जब उनको गोलियां लगी हैं, उस वक़्त से अब तक वो बंद थे। पहले ज़मान पाक में बंद थे क्योंकि चल ही नहीं सकते थे। उनकी टाँग की वजह से वो चल नहीं सकते थे। और उसके बाद
जब तक वो जेल में भी गए हैं कि उनके पाँव की के अंदर सेंसेशन, क्योंकि नर्व्स डैमेज हुई थी उस बुलेट, वो जो गोली लगी थी टांग में, सिर्फ हड्डी नहीं फ्रैक्चर हुई थी, उनकी नर्व्स डैमेज थी। तो वो उनको जब जेल में थे तो कहते थे कि मुझे सेंसेशन अभी नहीं पूरी तरह वापस आई पाँव में। तो जो यानी सुन है। हाँ, क्योंकि नर्व्स डैमेज थी, उसकी रिकवरी में टाइम लगता है, उसके लिए उनको एक्सरसाइज चाहिए थी और वो उनको ठीक से मिल नहीं रही थी। वो अपनी बाइसिकल मांगते थे, वो जो स्टेशनरी बाइसिकल होती है, उसको लेते हुए हमें कोई महीना लग गया। मतलब हर एक स्टेज से जिससे हम गुजरे हैं, अल्लाह ताला ने एक किस्म का नया एक वक्त दिखाया था, क्योंकि हम सोच भी नहीं सकते थे, कभी इतने लॉयर ही नहीं देखे थे, और इस वक्त कोर्ट्स और जजेस और लॉयर्स ही देखें। लेकिन इमरान खान की जब आप बात करेंगे कि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, आपने ये बात कही, देखिए वो तो जेल में बैठे हुए पिछले 13 महीने से, 13.5 महीने से, तो पॉपुलैरिटी की बात नहीं है। असल में जो उन्होंने एक मौक़िफ़ दिया था ना, वो इस वक्त वो उसी पे खड़े हैं। आप उनके पुराने इंटरव्यूज़ देख लें, वो वही बात कर रहे थे। 15 साल पहले भी वही बात कर रहे थे, 20 साल पहले भी वही बात कर रहे थे, आज भी वही बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में उनकी जो इमरान खान से एक इंसान सीख सकता है ना, कि उसका मकसद अपने लिए नहीं था इमरान खान का, उनका मकसद पाकिस्तान के लिए था। जब अपना, वो हमेशा कहते हैं वही आप पाओगे जो आप गोल सेट करते हो। उन्होंने अपना मकसद पाकिस्तान बनाया था और उन्होंने सोचा था कि मैं स्टेटस को नहीं बदल सकता, मैं नई जवान नस्ल को कौम बना सकता हूँ। इतना बड़ा ख्वाब किसी को देखना, हम तो आम इंसान हैं, जब उसको पूरा होता देखते हैं तो हमें उस पे हैरान को नहीं, हमें बड़ा फ़ख्र होता है अपने भाई पे कि ये बात वो आज से नहीं कर रहा, जब से हम सुन रहे हैं 25-30 साल से। उसने कहा था जवान नस्ल को, 25 साल हो गए, उन्होंने कहा जो जवान नस्ल है स्टेटस को नहीं तोड़ सकते, ये हमारी माइंडसेट बन चुका है, एक गुलामी का माइंडसेट है। वो हमेशा बात करते हैं 25-32 साल पहले उन्होंने मेरे ख्याल में एक आर्टिकल लिखा था, जिसको ये ब्राउन साहब का आर्टिकल था, उन्होंने शायद न्यूज़ में छपा था। तो वो तब से कह रहे थे कि अंग्रेज़ चला गया था, लेकिन वाइट की जगह ब्राउन साहब आ गया था और वो पाकिस्तान पे उसी तरह काबिज़ था जैसे अंग्रेज़ काबिज़ था। तो ये सारा कुछ इमरान खान ने हमेशा से बात की है। लेकिन आप हमारे लिए मैं ये कहती हूँ कि भाई के अलावा लीडर मानते हैं कि हैरान कुन चीज़ ये है कि वो अपने मकसद पूरा कर चुके हैं। वो उनको अब वो नज़र आ रहा है कि जो उन्होंने जो 25 साल पहले, 30 साल पहले ख्वाब देखा था कि पाकिस्तान ज़रूर अपने हक के लिए खड़े होंगे, आज लोग अपने हक के लिए खड़े हो रहे हैं। तो आप ये ना सोचेंगे वो स्ट्रेस्ड हैं। आज इमरान खान की वो जो ख्वाब है, वो तो उनको नज़र आ रही है कि अब लोगों को समझ आ गई है कि अपने हक के लिए खुद लड़ना है। विद इन रीच। जब लोग खड़े हो जाएंगे, जब लोग अपना हक मांगेंगे तो मिलेगा ना। मांगा ही कभी नहीं। आपने कबूल कर लिया था कि हमारे उससे बेहतर बाकी लोग हैं। अगर कोई अफसर आ जाए तो वो हमारे से बेहतर है, सरकारी अफसर आ जाए तो टीवी के ऊपर आप देख लें। हम भी शायद इस चीज़ को पहले हमने नोटिस नहीं किया था। आप जब लोग टीवी पे बैठते हैं सारे, हर प्रोग्राम पे, तो सबसे ज़्यादा जूता छितर तो चलता है सियासतदान पे। एक इंसान जो टीवी पे बैठा होता है, उसके पीछे 1-1 लाख, 1.5 लाख वोट है। आप उनकी तो बड़ी बेइज्जती करते हैं, लेकिन जो और लोग पाकिस्तान की मुश्किलात में मुलव्वस है, उनकी आप कभी नहीं बात करते। फौजी की कभी नहीं बात करेंगे। लिस्ट दे दो जिन्होंने अभी बेइज्जती नहीं नहीं नहीं, बात ये नहीं है। फौजी की कभी बात नहीं करें, सरकारी अफसरों की नहीं करेंगे जो मुलाजिम है स्टेट के, लेकिन सियासतदानों की आप बहुत उनका रवैया भी आप लोगों का ठीक नहीं होता। लूटमार ना करना, फिर सिर्फ खाली वो तो नहीं कर रहे, बाकी जो लूटमार कर रहे हैं उनका तो नाम नहीं आप लेते हैं। मैडम, अगर मैं बात करूं, सियासतदानों ने ही नीचे तबके को सिखाया कि ऐसे लूटमार करते हैं। 30 साल से यही निज़ाम चल रहा है। अगर इमरान अहमद खान न्याजी ने कुछ चेंज किया था तो आज जेल में भी तो वही बैठे होंगे ना। खाली सियासतदान तो नहीं कर रहे,
सियासतदानों को समझ नहीं आई थी कि उनकी ड्यूटी क्या है या उनकी मैंडेट क्या है। जब जिन लोगों का वोट लेकर आते हैं उनका काम था उनकी खिदमत करना, लेकिन वो समझते थे कि ये पावर की पोजीशन है, इसमें पावर इस्तेमाल नहीं करने नहीं, हैं। वो आप थोड़ा, हम जरा थोड़े फिसल गए थे। मैंने जो सवाल किया ना कि व्हाट चेंजेस है कम और नहीं, अबाउट, लेकिन आप आप पहले वो देखें। आपने कितनी उन्होंने किताबें पढ़ ली, नहीं वो नहीं नहीं, वो बात ये नहीं सारा, है। हाँ, बात ये है कि इमरान खान का आया ख्वाब पूरा होता नजर आ रहा है कि नहीं। और इंशाल्लाह आ ख्वाब रहा है। नहीं, कैसे नजर आ रहा है? जब लोग जाग जाएंगे। इमरान खान ने बारी बारी, खास तौर पे जब उस जेल में गए, जो पहला पैगाम भी भेजा था, उन्होंने यही कहा था कि अब वक्त आ गया कि लोग अपने लिए खुद खड़े हो जाएं। मैं तो जेल में ठीक हूं, मैं आजाद हूं। जेल के अंदर आप जुल्म का निशाना है, आप कैद हैं बाहर। तो आपने अगर अपनी आजादी लेनी है तो आप खुद खड़े हो। 24 करोड़ लोग हैं इस पाकिस्तान में। अगर हमने ये फसादियत बर्दाश्त करनी है तो हमारे साथ होनी चाहिए। अगर ये किसी का कसूर नहीं है, जो आप कहते हैं ना कि जी ऊपर से बहुत जुल्म हो रहा है, ऊपर से कोई जुल्म नहीं हो रहा, हम बर्दाश्त कर रहे हैं। तो बर्दाश्त करते जाएं तो जुल्म होता जाएगा। मैडम, अगर हम बात करें इमरान खान अहमद नियाज़ी, जो जब पहली दफ़ा जेल गए तो उन पे 200 से ज़्यादा मुकदमे थे। अब कितने मुकदमे रह गए हैं और कब खान साहब जेल से बाहर आ रहे हैं? मैं भी जानना चाहता हूँ, हमारे नाज़रीन भी जानना चाहते हैं, क्योंकि आवाम जो ना बेचैन हुई है खान साहब का एक दीदार के लिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, जब उनके ऊपर ये मुकदमे हुए हैं, 2 साल 2.5 साल हो गए, मुकदमे बनना शुरू हो रहे थे। पता नहीं कोई कोयटा में बन गया, कोई कहीं पे बन गया, और कहाँ पे कहीं एफआईआर दर्ज होनी थी तो वहां पे हो चुकी है। जो जिले शाह, जो इनके हमारे ज़बान पाक में वो बच्चा आके बैठता था, हम सारे उसको जानते थे। वो एक जुनूनी किस्म का कमिटमेंट थी उसकी, और वो उसको मार दिया उन्होंने, जुल्म करके, पुलिस ने मार के पुल के ऊपर से फेंक के। कहते इमरान खान जिम्मेदार है इस कत्ल का। एक लॉयर को किसी ने मार दिया कोयटा में, और कहते हैं कि इमरान खान का, जो ये घर में बंद बैठे हुए ज़बान पाक में, उन्होंने कहा इमरान खान उस कत्ल का जिम्मेदार है। पता नहीं कोयटा में कहाँ किस लॉयर का कत्ल हो गया। तो इन्होंने कहाँ कहाँ से ढूंढ के कत्ल के मुकदमे कहाँ कहाँ से ढूंढ के डाले। लेकिन जो उनके मेन मुकदमे, वो एक है 9th में, और 9 में कब थे? वो इमरान खान जेल में थे। अब कैसे इमरान खान को, एक कैदी को, आपने कसूरवार ठहराना है? आप पहले ये बता दें कि कैदी को उन्होंने कैसे कसूरवार ठहराना है। इन्होंने, जो सबसे बड़ा केस था वो साइफर था, जिसपे इन्होंने कहा कि इसने, ये वो पैगाम है जो कि डोनाल्ड लू ने हमारे एम्बेसडर को दिया। या तो आप कहें कि हमारा एम्बेसडर झूठ बोल रहा है, और वो डोनाल्ड लू चाहे अपनी कमेटी में जाके डिनाई करे, हमारा एम्बेसडर झूठ तो नहीं बोल रहा था ना। उसने एक ऑफिशियल पैगाम भेजा पाकिस्तान, और उसमें ये लिखा हुआ था, वो इमरान खान के लिए, किसी के लिए पैगाम नहीं था, वो बाजवा साहब के लिए पैगाम था कि नो कॉन्फिडेंस वोट को कामयाब करो, हम तुम्हें माफ कर देंगे। यही था, सबको पता है क्या था। और अब जब वो पैगाम आ गया तो उन्होंने हुकूमत उनके कहने पे गिरा दी। अब उसका मुकदमा इमरान खान पे क्या था कि वो जो कागज था, एक कागज का टुकड़ा, 9 साइफर के कागज 9 लोगों को भेजे गए थे। अंदर से एक वापस आया था, वो कहते हैं शाह महमूद कुरैशी का था। बाकी 8 वापस नहीं आए थे। लेकिन गद्दारी का मुकदमा किस पे उन्होंने बनाया? इमरान खान पे। बाकी 7 का किसी ने नहीं पूछा। ये इतना कमजोर और इतना मतलब अहमकाना केस था कि दुनिया में इससे हमें शर्मिंदगी होनी चाहिए कि हमारी हुकूमत क्या कर रही थी। उससे फारग हो गए। तोशा खाना, इन्होंने बड़ा बेड़ा, उसका भी जो ट्रायल केस चल रहा था, हम सब ने रोज बैठ के देखते थे, वो भी गया। इद्दत का केस पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस था, वो भी चला गया। अब इन्होंने एक नया तोशाखाना, कह रहे हैं कि एक और कोई तोशाखाना 2 बनाया है। हमारे लॉयर्स जस्टिस आमिर फारूक के सामने जाकर पूछ रहे हैं कि ये हो ही नहीं सकता। इसको डबल जेपटी कहते हैं, कि ये नहीं है कि 10 तोहफों की लिस्ट है, वो तोशाखाना की एक ही केस हो सकता है। ये नहीं कि आप अंदर से रोज एक एक चीज लेकर आओ, उसके ऊपर केस बना दो, अगले पिछले 100 साल चलाते रहो।
वो उसके ऊपर डबल जेबर्टी की बात की। जस्टिस आमिर फारूक ने सुनने की जहमत ही नहीं कर रहा। उसकी रिमांड के ऊपर इस वक्त इमरान खान कस्टडी में, 2 महीने से रिमांड पे, केस भी नहीं भी चला। आगे क्या हुआ? आगे इन्होंने नया कानून बना दिया ये इनको बचाने के लिए, जरदारी और नवाज शरीफ के लिए, जिसके खिलाफ इमरान खान सुप्रीम कोर्ट गए थे। उनका केस लगा था, काजी फैजी सर ने क्यों सुनना था। और उसके तहत अब इमरान खान का केस बिल्कुल फारग है। आज इमरान खान के ऊपर केस नहीं होना चाहिए था, उनको बेल के ऊपर भी बाहर आ सकना चाहिए था। अब किधर ट्रांसफर हो गया वो वाला तोशा खाना टू FIA के पास। अब FIA दोबारा से शुरू करेगा। तो इमरान खान को जेल में रखने के ये हरबे है ना, लेकिन इस वक्त इमरान खान के ऊपर कोई केस नहीं है। लेकिन वो FIA ने तो नया केस भी बना दिया ना। नहीं, वही केस है ना। वो X से कोई चीज अपलोड हुई है, उसी पे भी इंक्वायरी। वो खान साहब अब जेल में बैठे हैं, तो मोबाइल कहाँ से आ गया उनके पास? कौन सोशल मीडिया हैंडल कर रहा है? देखें, ये जिस तरह जिले शाह का कत्ल का केस इमरान खान के, जो उसी का जुनूनी का कत्ल इमरान खान के ऊपर डाल दो जो घर के अंदर बंद बैठा है, ये एक से एक गड़ा खोद रहे हैं और खुद अंदर गिर जाएंगे। और हमारा भी गुस्सा चढ़ रहा है। एक होता है ना कि एक हद होती है हर चीज की, अब हदें तो पार हो रही है। अब इमरान खान ने 21 सितंबर को लाहौर के जलसे का कहा है, उसने कहा NOC या नो NOC। 1 साल से इमरान खान ने कहा था PTI को, और लोग बड़े फ्रस्ट्रेट हो रहे थे कि इमरान खान ये क्यों कहते हैं। उन्होंने कहा था नहीं, NOC के बगैर नहीं आपने करना। NOC के बगैर इमरान खान कहते थे, और फ्रस्ट्रेट हो रहे थे कि जी NOC इन्होंने देना ही नहीं है। और 8 सितंबर को भी आपने देख लिया, NOC दिया, इमरान खान की मिन्नतें की कि आप 22 अगस्त का जलसा मुलतवी कर दें और हम आपको फैसिलिटेट करेंगे हर किस्म की, और हम कोई रुकावट नहीं बनेंगे, लोगों को तंग नहीं करेंगे, अरेस्ट नहीं करेंगे, और आपको फैसिलिटेट करेंगे। और आगे से धोखा दे दिया। देखें, जो लोग धोखा दे रहे हैं उनको शर्म नहीं आ रही। मतलब कोई अपना कोई ज़मीर होता है, कोई अपनी कोई 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 होता है ना कि कोई इंसान की कोई क्रेडिबिलिटी होती है। अब इमरान खान ने कहा NOC या नो NOC, आप लाहौर का जलसा करोगे। इतना तंग किया, हम संगजानी भी गए थे, तंग किया, लोगों कंटेनर लगाए, लोग फिर भी आ गए। तो इनको नहीं समझ आई, लेकिन बहुत बड़ी कामयाबी इनको नहीं हासिल हुई समझ है आई। वहाँ। खड्डे दे दिए, इतने बड़े बड़े गड्ढे थे, लोग गढ़ों में खड़े हो गए जाकर। उनको आवाज नहीं आ रही थी क्योंकि इक्विपमेंट उठा के ले गए, साउंड सिस्टम उठा के ले गए, बत्तियां उठा के ले गए। एक रात पहले सुबह को आगे ठेकेदार उठा के ले गए। मतलब ये किस किस्म की इंसानियत है? तो आपका ख्याल है लोग डर रहे हैं? अब लोग डर नहीं रहे। अब लोग कह रहे हैं बहुत हो गई, ये हमारा भी मुल्क है। कल आप हर एक को गद्दार कह दो जिसको दिल करे, ये हमारा मुल्क है, हमारा हक है इसके ऊपर। और कोई भी एक चोर डाकू हमारा हक नहीं छीन सकता। हमें चोर डाकू से अपना हक वापस लेना होगा। और हम हर एक पाकिस्तानी, हर एक, अब इस बार इमरान ने कॉल PTI नहीं किया, उसने कहा हर पाकिस्तानी खड़ा हो जाए जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करने की कोशिश कर रहे हैं। आज आप पढ़ लें क्या लिख रहे हैं। लेकिन इनको मैसेज मिल नहीं गया आवाम का। संजानी जैसी जगह लाखों लोग आ गए जो जलसे में नहीं पहुंच सके, तो कुछ सड़कें ब्लॉक हो गई। देखें, हमें डराने की कोशिश करते हैं, हमारे पीछे गाड़ियां आती हैं, हमें पैगाम आते हैं कि जी आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अल्लाह ताला ने डर सबके दिल से निकाल, कोई डर नहीं है। लेकिन वो अलीमा खां का तो पता चला है कि उन्होंने अल्लाह ताला के साथ ऐद कर लिया है नहीं कि नहीं, अगर मैं देखें, शहीद हो जाऊं देखें, तो मुझे जन्नत में भेज दो, मुझे नहीं, कोई फर्क नहीं। डील एक ही है। इमरान खान ने ही उस दिन कहा, उसने कहा देखें, और ये बड़ी अच्छी हमारी जब फैमिली मुलाकात थी तो मैं, आप पूछ रहे थे कि इमरान खान क्या कर रहे हैं, पहले आपने सवाल पूछा था। सिर्फ 2 चीजें इमरान खान ने जेल में मांगी, कभी किसी और चीज की उन्होंने ना जज के सामने मांगा है, ना हमारे आगे बात की है कभी। एक मेरी किताबें, दूसरा मेरी एक्सरसाइज के लिए। वो साइकिल के लिए हमें 2 महीने लग गए थे कोर्टों में फिर के, तो वो स्टेशनरी साइकिल आ गई। याद रखें, मैं आपको फिर से दोहराना चाहती हूँ क्योंकि आपके जो नाजरीन देख रहे हैं मैं उनको बताना चाहती हूँ। याद रखें कि अडयाला जेल के अंदर जब हम जाते हैं तो हमारे चारों तरफ कैदी फिर रहे होते हैं जो मुलजिम होते हैं।
वो खुले फिरते हैं, सुबह को उनका दरवाजा हाँ, खुल मुझे जाता है, पूरे जेल में, बाग में, शाम मगरिब के बाद मगरिब तक वो सारे आपस में मुलाकातें करते हैं, सारे जेल में फिर रहे होते हैं खुला। लेकिन इमरान खान जो इस वक्त मुलजिम है, वो एक 8x10 के कमरे में, जिसमें उनका गुस्ल खाना शामिल है, इसके अंदर इतनी सी जगह के अंदर है, उनको रोशनी खुला 1 घंटा मिलता है बाहर निकल के एक सहन में वॉक करने का। उनके अंदर वो, क्योंकि 6-7 कमरे जो उन्होंने खाली किया हुआ है, जो कहते हैं सिक्योरिटी की वजह से, और वहाँ एक साइकिल उनकी है बाहर उस कमरे के बाहर, और एक साथ वाले कमरे में उनका खाना बनता है और किताबें पढ़ी हैं। तो किताबों के अलावा कोई और उन्होंने ख्वाहिश नहीं की, कोई ख्वाहिश नहीं की। और किताबें फिर यह क्या करते जेल वाले, 10 दिन किताबें नहीं पकड़ाएंगे। वो कहते हैं बच्चों को मिलना है, बच्चों से बात करवा दो, ये उनका हक बनता है। सारे कैदी नहीं करवा रहे। अडियाला जेल में हफ्ते में 1 दफा बात कर सकते हैं, 1 महीना नहीं करवाई, 5 हफ्ते नहीं करवाते। हर दफा जज के सामने इमरान एक ही चीज मांग रहा होता है। इनको ये मजा आ रहा है कि इमरान खान कह रहे हैं मुझे अपने बच्चों से बात करा दो। उनका ख्याल है ओ नया आइडिया आया, बच्चों से बात नहीं करोगे टूट जाएगा। वो सिर्फ अपना हक मांग रहे, कोई खास कोई वो कहीं नहीं टूट सकता। नहीं वो कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं मांग रहे। इमरान खान को डेथ सेल में रखा हुआ है, वो कुछ नहीं मांग रहे। तो डेथ सेल में क्यों रखा है? क्योंकि वो सोच रहे टूट जाएगा ना, पिछला साल से वो टूट नहीं रहा, और किस तरह तोड़ेंगे? आप किताबें रोक देंगे, कभी वो बच्चों से नहीं बात कराने देंगे। और इमरान खान ने कुछ नहीं मांगा। और लेकिन एक चीज है, पिछली दफा जब हम उनको मुलाकात पे बैठे हुए थे, इमरान खान एक बात कर रहा था, कहता वेस्टर्न सोसाइटी का नुकसान ये हुआ है उनको कि उन्होंने, वो भी दीनदार लोग थे, वो भी चर्च जाते थे, कि उन्होंने दीन से जब दूर होना शुरू हुए तो उनका जो एक किस्म का जो खुदा है वो पैसा बन गया, और उनको आखिरत में यकीन नहीं। कहता जब मैं बारी बारी अब कुरान पढ़ता हूँ, एक चीज मेरे सामने बारी बारी आती, डिनायर्स ऑफ जजमेंट डे। डिनायर्स मतलब पता ना, जो यकीन नहीं रखते आखिरत रोज़े में, क़यामत तक, और उसमें जजमेंट है, और उसमें जन्नत है, दोज़ख है, इसमें जो नहीं यकीन रख। कहता मुझे आप समझ आती है कि जब इंसान की जिंदगी खत्म हो रही होती, मैंने थोड़े से लोग देखे हैं जो आखिरी वक्त में, कहते मजबूत लोगों के मुंह पे इतनी शक्ल पे खौफ क्यों था? क्योंकि कहता जब मैं उनका खौफ देखता हूँ, मैं सोचता हूँ कि उनका खौफ इसलिए था कि उनका ख्याल था एक दफा कब्र में जाएंगे तो कोई आगे कोई जगह नहीं है। खान साहब को कोई मौत का खौफ है? तो वो यही तो बता रहे हैं ना, क्या? वो कहते हैं कि जब आपको आखिरत में यकीन होगा और आप उसकी तैयारी करेंगे तो आपको मौत से डर नहीं लगेगा। आपको बताया गया कि Is आप he afraid of death? तो कैसे, जब जिस इंसान को इतना मजबूत यकीन हो कि आपका, वही तो समझा रहा था कि अगर आप अपना दीन पढ़ेंगे, सबसे जरूरी चीज जो है कि एक आखिरत का वक्त है, एक आगे जन्नत जहन्नम पूरा एक सिस्टम है। आपको कहा गया इस दुनिया में तैयारी करके जाएं, तो फिर मौत का क्यों डर है? आप अपना काम करेंगे, अपनी मेहनत करेंगे, आप अच्छे काम करके जाएंगे, तो मौत से क्यों डरना है? उन्होंने ये भी कहा, कहता ओहो मैंने बल्कि शायद कम किया, मुझे और करना चाहिए था, मुझे और अपना। मैंने कहा हमने आगे से मुड़ के कहा जिसने अपनी जिंदगी 30 साल से, तो हम देख रहे हैं 32-34 साल से, आपने तो 100% डिवोट कर दिया लोगों के लिए, तो वक्त हो गया या पैसा हो गया? मजीद करना था मुझे। वो कहते मुझे, मैं कम किया है। वो कह रहे थे मैंने कम किया है। हमने कहा 34 साल से आप यही कर रहे हैं कि आपने तो सारा कुछ डिवोट कर दिया। उसने तो जिंदगी में, मैंने नहीं देखा 34 साल में कि वो अपने लिए कुछ कर रहा हो, वो तो कर ही लोगों के लिए रहे। तो ये जो इस इंसान को मौत, वो हमें समझा रहे थे कि लोग जब खौफ मौत का होता है ना, जिसको अल्लाह पर यकीन हो वो खौफ क्यों खाएगा? क्योंकि है ना, अल्लाह में यकीन भी हम रखते हैं और खौफ भी करते हैं। ईमान, हाँ। ईमान की कमजोरी, जो लोग अब बाहर निकल के कहीं को डरता है जी, किस चीज से डर रहे हो? पुलिस पकड़ लेगी, फौज पकड़ लेगी, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो इसीलिए जब मैंने बात भी कर रही थी कि जब इंसान ने डील करनी है तो हर इंसान को अल्लाह से डील करनी चाहिए, क्योंकि असल में वक्त वही है। अगर मौका मिल रहा है आपको, और डील कर लें कि अगर बच गए तो गाजी,
अगर डील अल्लाह से करो, अगर मौत आ जाए तो और आपके अपनी लिए नहीं है और आपकी मौत है किसी मकसद के लिए और कोई आपकी ज़िंदगी ले ले, तो अल्लाह ताला आपको शहादत का रुतबा दे। और क्या चाहिए, वन वे टिकट ही है ना सबसे अच्छा। तो फिर आपका खौफ किसी का नहीं है। इमरान खान का जेल में आप पूछ रहे हैं खौफ है, इमरान खान कुरान पढ़ रहे हैं। मैं चौथी दफ़ा कहते हैं मैं अब इतना आहिस्ता पढ़ता हूँ, कहते हैं अल्लाह ताला ने, और हर दफ़ा वो मैं क्या मैं हर दूसरी दफ़ा ये बात करते हैं कि ये वक्त अल्लाह ताला ने मुझे एक तोहफे के तौर पे दिया है। मैं 1 मिनट इसका ज़ाया नहीं करूँगा, मैं इस पर नॉलेज गेन माशाल्लाह। करूँगा, मैं नॉलेज गेन करूँगा, मैं सोच रहा हूँ, स्ट्रैटेजीज बना रहा हूँ। वो अब इकोनॉमिस्ट पहले सूफीज़ की किताबें पढ़ रहे थे, फिर उन्होंने सारी जो हिस्ट्री की किताबें पढ़ी हैं, कैसे कौमें गर्क हुई, कैसे कौमें उठी, और अब जैसे कि आखिरी दफ़ा तो वो इशरत हुसैन की कोई उनकी किताब आई है इकोनॉमी पे, वो मांग रहे थे। तो वो अपना स्ट्रक्चर करके अपनी रीडिंग करते हैं। जी नाज़रीन, इस टाइम हमें ज्वाइन किया है मजहर बल्लाज, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन भी हैं। बहुत शुक्रिया मजहर साहब आपके टाइम का। वेलकम जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी नवाजिश है। मजहर साहब, आज हमारे प्रोग्राम में बहुत ही खास मेहमान हैं अलीमा खानम, आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जी सर। मैं अलीमा खान साहब से ये पूछना चाहूँगा कि सारी कौम इमरान खान के लिए दुआएं कर रही है और मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो खान साहब के लिए ज़कात अदा करते हैं और उनके लिए दिन रात दुआएं करते हैं। वो वकला भी उनके ये बातें नहीं करते, तो अलीमा खान साहब आप दूसरे कैसी बात कर देती हैं जो लोगों के दिलों को दिखाती हैं, दुख देती हैं। यानी वो इमरान खान की नागहानी मौत की खबरें सुना रही हैं। तो क्या ये कोई स्ट्रेटेजी है या ऐसी कोई सूरत हाल है? मुझे नहीं समझ आती कि ये जब पूरी कौम उनके साथ है, जब वो केसेस से बरी हो रहे हैं, जब वो खुद मुकाबला कर रहे हैं हालात का, तो ऐसे में ये खबरें दुरुस्त हैं? अस्सलाम वालेकुम। आपने ये पूछा कि अगर मैं बात करूं तो वो दुखी है, तो लोग अगर घरों में बैठ के दुआएं सिर्फ करने के लिए बैठे हैं, तो और उन्होंने निकल कर अपने लिए, इमरान खान ने कभी नहीं कहा कि आप मेरे लिए निकलें, हम उनकी फैमिली, हम उनके लिए बात कर लेंगे। उन्होंने हमेशा कहा है कि लोगों ने अगर निकलना है तो अपनी फिक्र करें। जो उनके, वो बैठे क्यों हैं जेल में, हम पूछ सकते हैं। हम उनके साथ खड़े हैं उनके कॉज में। हमने ये नहीं कहा कि उनको बाहर आ जाना चाहिए, हमने कहा है कि हम बड़ा फ़ख्र करते हैं, हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमारा भाई जिस किस्म की कुर्बानी क्या कर रहा है, वो एक और लेवल पे चला गया है। वो उनका जो मकसद है वो इतना बड़ा है और वो अपने पाकिस्तान मुल्क के लिए कर रहे हैं, लोगों को जगाने के लिए कर रहे हैं। अगर आपका ख्याल है कि हमें दुआएं हैं जो उसको महफूज रखा हुआ है जिन्होंने इमरान खान को, लेकिन आप पहले ये मुझे बताएं कि यही जो बात हमने आज तक, अगर आपने कोई साल में हमारे से कोई ऐसी बात सुनी हो, हमने हमेशा कहा जब वो ठीक है तो हम कहते हैं ठीक है, जब उन्होंने उनको कोई मसला नहीं है, मैं नबी कह के चुकी हूँ ना, वो कुछ मांगते हैं, एक किताबें मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते कि बच्चों से बात करा दो जज से, और कोई भी उन्होंने कुछ नहीं मांगा। तो जब इस किस्म की बात हम भी सुन चुके हैं और इमरान खान भी यही कह रहे हैं कि मुर्सी की तरह जैसे इजिप्ट में उसको मारा था, कैसे मारा था, हार्ट अटैक से, और ये कौन सी अनहोनी बात है पाकिस्तान में। आप मुझे बता दें, हम पता नहीं, हमें इतनी आदत हो गई है कि दुनिया में अगर ये कहीं और ये चीज़ होए तो लोग उछल कर सारी सड़कें भर दें कि जब JIT बनती है उसके कई बंदे हार्ट अटैक से मर जाते हैं, 35 साल के हार्ट अटैक से मर गए, 32 साल के हार्ट अटैक से मर गए, JIT के लोग मर जाते हैं, कमीशंस के लोग मर रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स मर जाते हैं, और हम उसको कबूल कर लेते हैं। विटनेसेस मर गए हैं, शहबाज शरीफ के केस में उसका विटनेस मरना शुरू हो गए और हम ये कबूल कर लेते हैं। आया ये हमारी हुकूमत का मसला है या हम लोगों का मसला है कि हम ये सारा कुछ कबूल कर रहे हैं?
इमरान खान तो सिर्फ कह रहे हैं कि इसको मत कबूल करो, होश करो, जागो, घरों में बैठ के डर के ना बैठो। इस वक्त हम सारे हम सड़कों पे निकलते हैं, हम फख्र से कह सकते हैं कि हमें कितनी दफा कहा गया है कि आप अपनी अपनी फिक्र करें, आप खाली अकेली ड्राइवर के साथ जाती हैं, हमारे साथ तो ना कोई सिक्योरिटी गार्ड है ना कोई प्रोटोकॉल है। और वहां पे गाड़ियां हमारे पीछे होती है, मोटरसाइकिल हमारे पीछे होते हैं। पहले जो पीछे लगे हैं उनसे पूछो आप ढूंढ क्या रहे हैं हमारे से, हम तो उनकी फैमिली हैं, हम तो उनके लिए बोलेंगे। खौफजदा हम नहीं है, खौफजदा वो हैं जो हमारे पीछे फिर रहे हैं। और खौफजदा अब लोगों का खौफ खत्म हो रहा है, और जो जवान नस्ल है वो बड़ी क्लियर है इस चीज के ऊपर कि हमने ये जो पुराना, ये बिल्कुल ये कहते हैं ना कि डिजेनरेटेड डिकेड सिस्टम हमें कबूल नहीं है। अब जो जवान नस्ल खड़ी हो गई है, जो हमारे जैसे जरा बुजुर्ग हैं उनको आदत डलना मुश्किल है, क्योंकि उनको पसंद है कि थोड़ा स्टेटस को में ही रहो, चीजें खराब ना हो, हमारी जिंदगी ऐसे ही रहे। जवान नस्ल नहीं बर्दाश्त करना भी नहीं चाहिए। मैडम, अगर हम बात करें कि खबरों में ये चल रहा है कि खान साहब का मिलिट्री ट्रायल होगा, ये कितनी फीसद सच खबर है ये भी हमारे नाज़रीन को बताएं। दूसरा, जब आप मुलाकात के लिए जाते हैं तो आपको कितनी मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं। मुखला का तो बाहर आके कहते हैं कि हमें डेढ़ घंटा एक शर्ट के नीचे धूप में खड़ा रखा जाता है। तो हमारे नाज़रीन जानना चाहता है आया क्या ऐसा होता है, क्योंकि अक्सर आपकी मुलाकातें खान साहब के साथ ज़्यादा हैं, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? पिछले कोई महीने से इन्होंने तंग करना शुरू कर दिया। मैं क्या, इनकी मैनेजमेंट बदलती है तो कोई नया अफसर आता है ना फौजी, वो कहता होगा जरा ज्यादा जोश और जज्बे के साथ मैं काम करूं, तो हमें 4 घंटे, मेरे माशाल्लाह मेरे सीनियर कजन है जमशेद बरकी, हम गाड़ी में बैठे थे 4 घंटे 3 घंटे बाहर बैठे में, कह रहे हैं कि खान साहब खाना खा रहे हैं, अंदर जाते खान साहब कहते हैं मैं 2 घंटे से यहाँ बैठा हुआ। ये घटिया हरकतें, हमें नहीं फर्क पड़ता, हम 4 घंटे बैठाएंगे, हम 4 घंटे बैठ जाएंगे। घटिया हरकतें ये कर रहे हैं, गुनाह ये कमा रहे हैं, हम तो सवाब कमा रहे हैं, हम तो अच्छी मकसद के लिए बैठे हैं, हमें तो नुकसान नहीं हो रहा। देखें, इन्होंने तंग करना शुरू किया हुआ था, अब कोर्ट के अंदर गए हैं हमारे लॉयर्स, और उन्होंने उनके साथ अब 2 ऑब्जर्वर आके बैठे हैं चेक करने के लिए। जब ये तंग करते हैं, खान साहब के लोगों को नहीं मिलने देते, पॉलिटिकल लोगों का एक दिन कोर्ट ने मुकर्रर किया था 6 लोग मिल सकते हैं, ये 2 लोग मिलने देंगे, 4 बाहर बैठा देंगे। ये कर्नल और ये मेजर ही बैठे हुए, मैं कह रहा हूं उनके लिए गेम है, पावर गेम है, लेकिन नहीं फर्क पड़ता, ये ज्यादा देर नहीं चलेगी चीज। देखें, एक तो बात यह है कि वो हमें तो पता है कि आप ना सियासत में ना पीटीआई में, मतलब दैट इज़ द लास्ट थिंग दैट यू विल इवन इमेजिन डूइंग। आपका तो भाई की हद तक है कि इमरान खान जब तक जेल में है हमने पीछा करना है और उनको रिहाई दिलवानी है, उसके लिए जो भी करना पड़े आप करें। लेकिन आपके मुखालफ और कोई हुकूमती टट्टू जो हैं, खुशामदी, ये जो इन्होंने 30-40 बंदे भर्ती किए हुए हैं सोशल मीडिया पर, गाली गलौज करते हैं, और बस साथ पर वो जी अलीमा खान जो हैं वो पीटीआई पर कब्जा करना चाहती। वो ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਖੁਫੀਆ मनसूबा है ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ कब्जा करना, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ नहीं पता लगा। वी आर इन रेगुलर इन टच विद यू एंड आई मस्ट से ऑन रिकॉर्ड, जितनी क्लैरिटी से, जितनी कन्विक्शन से, जितनी करेज से, जितनी ब्रेवरी से, अल्लाह के फजल से अलीमा खां और इनकी बहनें जो है इमरान खान के लिए खड़ी हैं, और वो हर किस्म की ख़तरा से यानी मतलब मरूब नहीं होती हैं और कहते जो करना करो, वी आर विद इमरान खान, अपने भाई की रिहाई के लिए हमसे जो होगा वो करेंगे। तो ये जो आप पर इल्ज़ाम लग रहे हैं, तो एक ये जवाब दें, मुझे और समझ नहीं दूसरा आया आप अली इसको, अमीन नहीं एक गंडापुर, सेकेंड, हाँ क्या, मैंने कहा दूसरा अली अमीन गंडापुर ने क्या, उसमें आप तो वहाँ जलसे में ज़मीन पर बैठी हुई थी जाके। नहीं मुझे एक सेकेंड मेरी बात सुने। यहाँ पे कोई थोड़ी सी मैं क्या कन्फ्यूजन लगती है लोगों के अंदर, हम तो सिर्फ इस पे महजूज होते हैं, हम तो एंजॉय करते हैं, लेकिन पहले मुझे ये बताएं, यहाँ बजाते खुद पाकिस्तान में भी ज़रा कन्फ्यूजन है, और यहाँ सियासत को मेरे ख्याल में हम भी नहीं समझेंगे क्या है। पहले आप मुझे ये बताएं कि मेरे साथ पार्टी को टेक ओवर कर मेरा भाई बैठे हुए हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान जेल से नहीं आ रहा? ये बात करके जो भी ये बात कर रहे हैं वो ये क्या कहना चाह रहे हैं? वो ये कहना चाह रहे हैं इमरान खान जेल से बाहर नहीं आ रहे, यही कहना चाह रहे हैं ना?
और ये जाहिर क्या है, हाँ। क्या वजह है ये बात करने की? इमरान खान पार्टी जेल से अभी भी चला रहे हैं। तो वो पार्टी पार्टी है ही एक उनकी। सेकंड, इमरान खान पार्टी जेल से चला रहे हैं, तो पार्टी कोई कब्जा, पार्टी का कब्जा क्या होता है? ये कोई ये यहाँ पे सारे ये कब्जों जमीन है की, कोई, हाँ। सारों को कब्जों की इतनी आदत हुई हुई है कि वो समझते हैं हर चीज पे कब्जा होता है। अव्वल तो पहले क्लियर हो जाए, इमरान खान अभी भी जेल से, फैसला जब करना होता है, जलसा कैंसिल करना, तो किसके पास जाना पड़ा था? सुबह को 7 बजे किसने दरवाजे खोले और उन्होंने मिन्नतें की कि जाओ जाके इमरान खान को कहो कि जलसा कैंसिल करे। क्यों? इमरान खान जेल में कैदी को 7 बजे जगाकर गेट खोल दिए अडियाला के। हाँ, तो किस लिए? क्योंकि इमरान खान पार्टी चला रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि इमरान खान बाहर आ जाए। यही मसला होगा ना कि हम चाह रहे हैं बाहर आ जाए। हम तो हाँ। चाहते हैं ये प्रोग्राम खत्म होने से पहले आ जाए। हाँ, लेकिन एक और चीज है, मारूसी। मैं ये मारूसी का लफ्ज मैंने एक दिन वो शौकत, क्या नाम है, यूसुफ जई का सुना। मारूसी, इमरान खान ने कहा मारूसी बहुत बुरी चीज है। मैं आपको बताती हूँ मारूसी क्या चीज है। मैं क्या, मैं इमरान खान को भी क्लियर कर देते हैं कि उन्होंने जब इस्तेमाल किया था, उन्होंने ये कहा था जब किसी का राइट ना बनता हो और उनका हक समझें कि घर से उठ के पहले बाप लूटे, फिर बच्चा आ जाए लूटने के लिए और उसको जाके सीधा चीफ मिनिस्टर बना दो। हाँ, उसका कौन सा मेरिट है? वो मेरिट की बात कर रहे थे। दूसरा, मैं फख्र से कहती हूँ कि हम मारूसी हैं। मारूसी क्या चीज है? जब इमरान खान के केसेस लड़ने हैं तो हमने खड़े होना है। जब हमारे ऊपर 5 दहशतगर्दी के केसेस हैं तो हमारे ऊपर क्यों है? मैं तो वहां पे नहीं थी 9 मई को, तो मेरे ऊपर क्यों केस है? आप यहां से मुल्क से ट्रैवल नहीं कर सकते हो, एजेंसी की गाड़ियां मेरे पीछे क्यों हैं? बाकी सियासतदान तो बाहर चले जाते हैं, जहाज पकड़ते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो क्या मारूसी होने का ये हमें ये तोहफा मिल रहा है ना? तो हम अगर जिद्दोजहद में साथ हैं, हम मारूसी हैं और हम साथ रहेंगे। अपने भाई को अगर हमने डिफेंड करना है या उसको प्रोटेक्ट करना है, हम साथ खड़े। हमारे भाई पे कोई भी कुछ करेगा, हमारे से गुजरना पड़ेगा। हम अपनी जिंदगी भी दे देंगे उसके लिए। हमारा इस चीज में कोई मुकाबला नहीं कर सकता, ये मारूसी में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। यानी यू कैन ऑफर सुप्रीम सैक्रिफाइस फॉर योर नहीं, ब्रदर। हमारे तो फैमिली है, हम तो करेंगे, बाकी कोई करे या ना करे। कोई जब बोल नहीं सकता, आपको शुबह जब बोल नहीं कोई सकता, कौम उनके साथ जब है। इमरान खान कोई पैगाम इमरान खान का नहीं लाएगा, हम लेकर आएंगे। अच्छा, तुझे कब्जा नहीं करना। नहीं, बात ये नहीं हो रही है कब्जा। देखिए, ये पुराने जमाने की बात है, मॉडर्न दुनिया आ गई है, करंट टाइम्स हैं। ये इस किस्म की जो बातें, इसकी पार्टी तो उसकी पार्टी, ये इतनी आउटडेटेड चीजें बातें कर रहे हैं। चौधरी साहब, आप भी आउटडेट हो गए हैं, इसलिए आपका सवाल भी आउटडेटेड है। यहाँ इस वक्त सोशल मीडिया पे जाकर देखें, जवान नस्ल खड़ी है ना, वो इन चीजों में मानती है और एक प्रोग्रेसिव पाकिस्तान बनने जा रहा है और वो इन चीजों को, सारी चीज को रद्द कर देगा। ये इन चीजों के अंदर मारूसी, हाँ हम हैं, हम खड़े रहेंगे, हम बोलेंगे भी। जब कोई और उनके लिए बोलने को तैयार नहीं होगा, हम उनका पैगाम लेकर आएंगे। कई दफा उनका पैगाम कोई नहीं लेकर आता बाहर, तो हम लेकर आते हैं। इमरान खान हमें क्यों देते हैं? क्योंकि हम उनके मारूसी हैं। नहीं, बात यह है कि एक चीज, सारे जो इमरान खान के वेल विशर हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो कहते हैं कि अलीमा खान में और बाकियों में ये फ़र्क है कि इमरान खान कहते हैं कि आप ये करें तो वह आगे कुछ और कह देते हैं, अपनी मर्जी की विशफुल। ये नहीं होता ये कि नहीं, वो नहीं, कहते हैं कि अलीमा खान अगर सोल स्पोर्ट्स पर्सन हो तो कभी बातें इधर से उधर ना हो। नहीं, ये हाँ। नहीं होता। देखें, वो आके जो पैगाम होता है वो देते हैं, लोग नहीं सुन रहे। मैं क्या, वो देते हैं बेचारे आके, लोग नहीं सुन रहे। कई बातें इमरान खान कहते हैं, वो मुझे भी पता है कि कई लोग नहीं आके, नहीं जुर्रत करते। बात यह है कि जुर्रत नहीं करते। कई इमरान खान अच्छा, की वो सख्त बरलास साहब जो एक बात सेकेंड, पॉइंट एक आउट, सेकेंड, कई उनके अल्फाज ऐसे होते हैं कि नहीं कोई बोल सकता, तो हम ले उनके लिए ले आते हैं। ठीक है,
तो बात यह है कि मैं ये बताना चाहती हूँ सबको कि अगर हम सिर्फ भाई के लिए नहीं खड़े, हम अपने मुल्क के लिए खड़े हैं। अगर हम खड़े होकर बात कर सकते हैं तो आपको भी नहीं डरना चाहिए। इमरान खान पाकिस्तान के लिए खड़ा है, हम उसके साथ मिलकर पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। अगर हम हिम्मत कर सकते हैं, खवातीन, खाली खवातीन खड़ी होती है वहां पे, तो क्या बाकी सारे मर्द जो हैं वो निकल कर उतनी जुर्रत नहीं कर सकते? निकले, बाहर निकले। एहतजाज हमारा आईनी हक है, हमारा एक डेमोक्रेसी का, एक जमहूरियत का बहुत एक अहम ये हिस्सा होता है प्रोटेस्ट। तो अगर हम सारे मिलकर निकलेंगे, हम अपना मुल्क इस ये जो सिस्टम ये तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं, हमें इसको बचाया नहीं तो हमारे आगे बच्चे क्या करेंगे? तो आप ये देख लें कि जो ये तरमीम लेकर आ रहे थे, जो असेंबली में डाका, पहले इन्होंने, इमरान खान क्या कहते हैं, पहले इन्होंने आपके जुडिशरी के ऊपर अटैक किया, रूल ऑफ लॉ पे अटैक किया। पहले ये वही लोग हैं जिन्होंने एक दफा सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जज को वहां से जान बच जाके भागना पड़ा, चीफ जस्टिस को, जिन्होंने जाके फिर रिजाइन कर दिया। तब इस वक्त उनकी वहां इतनी मीडिया नहीं थी कि वो इतनी हिम्मत करते, लॉयर्स कोई खड़े नहीं हुए उनके लिए, कोई खड़ा नहीं हुआ उनके लिए। आज इन्होंने, इन्हीं लोगों ने आज आपकी जमहूरियत के ऊपर अटैक कर दिया, आपके जाके असेंबली के ऊपर अटैक कर दिया। इनका ख्याल है लोग देख नहीं रहे? लोग शौक में है इस वक्त। आप एक 1.5 लाख लोगों का एक नुमाइंदा है, उसको काले कपड़ों में बंदे यहाँ उठा के उस जगह से ले जाएं जहां से आपको, जहां पे इनकी जुरिस्डिक्शन नहीं है। आर्टिकल 6 है, हर चीज का आर्टिकल 6 इस वक्त हो रहा है। तो आप ये मुझे बताएं कि हम अपने मुल्क के लिए ना खड़े हो? हम अगर ये सारे दिन कब्जे, पार्टियां, ये छोड़ें, इसका कोई मायना नहीं है। इमरान खान एक मूवमेंट लीड कर रहे हैं और वो अभी भी लीड कर रहे हैं चाहे जेल में हो। और अगर इनको फिक्र हो, वो ही बोल रहे होंगे जिनका ख्याल होगा कि उन्होंने कब्जा करना है। ये उन्हीं के मुंह से लफ्ज निकलेंगे जिनका ख्याल होगा कि उन्होंने कब्जा करना है, या उनको फिक्र होगी कि ये टूट नहीं रही बदनीयत पार्टी। ग्रोह जो है, बदनीयत हो गए। और क्या, किस किस्म की बातें कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान के लिए खड़े होने की बजाय आप पार्टियों के कब्जों की बातें कर रहे हैं? छोड़ें, इस वक्त अपने मुल्क की फिक्र करें सारे मिलकर। मैडम, आपने हमारे पिछले प्रोग्राम में कहा था कोई चाहे या ना चाहे हम लोग अडयाला जाके बैठ जाएंगे, धरना दे देंगे। ये मैं भी जानना चाहता हूँ, मेरी सियासी लोग की पूरी टीम जानना चाहती है कि कब आप जा रहे हैं फिर? इस वक्त तो इमरान खान ने हमें डायरेक्ट कर दिया कि सारे के सारे जाओ 21 तारीख को लाहौर के जलसे के लिए। हम उससे पहले अरेस्ट नहीं होना चाहते, हम पहले लाहौर पे जाएंगे। तो आपका जलसा हुआ, आपने खिलाफवर्जी की, आप 3 घंटे की आपको इजाज़त मिली थी, आपने जलसा ख़त्म नहीं किया। नहीं, आप कहा करते थे पीटीआई का जलसा था, हम उसके अंदर शिरकत कर रहे थे। एक तो आप लोग सारा कुछ बना देते हैं कि कोई पता नहीं, कि एक पता नहीं पार्टी क्या है, कि उसके ऊपर आप जब बात करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। पहले मैं आपको समझा दूं, एक पार्टी के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इसका बंदोबस्त करते हैं। हम सारे उसके अंदर शिरकत करने जाते हैं। एक तो वो बल्लाज साहब ये कह रहे हैं कि ये जो आप खदशात का इजहार करती हैं कि खुदा न खास्ता इमरान खान साहब को जिस्मानी तौर पर, मैंने नहीं कहा, इमरान खान ने खुद कहा है। नहीं, वही खान साहब ने कहा, तो और भी सीरियस बात है और बहुत अहम बात है कि ये उनको मतलब वन फॉर्म में या दूसरी फॉर्म में फिजिकली एलिमिनेट, क्योंकि उनको सियासी उनका मुकाबला ये करने में बुरी तरह नाकाम रहे हैं। जो ये करते हैं इनके गले में पड़ता है, जो ये करते हैं इनको उल्टा पड़ता है, जो भी करता पाकिस्तान के लोग और खान के साथ खड़े हुए। तो वो ये उनको कत्ल करने के जो पहले भी कोशिश कर चुके हैं, गोलियां मार चुके हैं, उसमें भी अल्लाह ने मौजदाना उनको बचाया है। तो अब चूंकि ये उनकी कैद में है, तो या इनको कोई दवाइयों के ज़रिए यानी स्लो पॉइजनिंग के ज़रिए या अदरवाइज, या उनको फिजिकली एलिमिनेट करने के मंसूबे बना रहे। आप ये जो खदशात ज़ाहिर वो कहते हैं जिसके साथ पूरी कौम खड़ी है, अलीमा खान को क्या शुबह है कि खान को कोई नुकसान पहुंचा सकता है? ये एक थिंकिंग है, ये नंबर 1। नंबर 2, अब हम ख़त्म करने हैं, तो अली अमीन गंडापुर ने वहाँ कौन सी मुल्क के खिलाफ बात की? तो वो तो पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगवा रहा था, उसके पीछे क्यों ये पंजे झाड़ कर पड़ गया? देखिए, अभी आपने बात की इमरान खान के साथ पूरी कौम खड़ी है, और खड़ी है, कौम खड़ी है। जब घर से निकलेंगे तो नजर आएगा कौम है किधर, क्योंकि जब कौम खड़ी
जब साथ देते हैं और हम बता रहे हैं कि ये इमरान खान कह रहे हैं कि ये खदशात क्यों ना हो, एक दफ़ा तो नहीं उसके ऊपर ज़िंदगी पे उन्होंने हमला किया है, एक दफ़ा तो गोलियां लगी हैं, दूसरी दफ़ा जुडिशल कॉम्प्लेक्स में उन्होंने एजेंसियों ने टेक ओवर किया हुआ था, वहाँ पे एक इन्होंने वारदात करनी थी, अंदर से इंफॉर्मेशन आई थी कि यहाँ स्नाइपर बैठे हैं, और उसके अलावा भी इन्होंने 2 दफ़ा अटैम्प्ट किए हैं। ये ज़्यादा विजिबल थे, बाकी इतने विजिबल नहीं थे। अल्लाह ताला हिफाजत करने वाला है। हाँ। लोगों की दुआएं, जो अभी वो बिरला साहब बात कर रहे हैं, वो लोगों की दुआएं हैं जो उनकी हिफाजत कर रही हैं। लेकिन उनको निकलना कैसे है? मैंने पहले भी कहा है कि हम तो अपनी जिम्मेदारी उठाकर वहाँ उनके बाहर ये जलसा कर रहे हैं लाहौर का, इसके बाद हम तो वहाँ जाकर बैठ जाएंगे, क्योंकि इस वक्त केस नहीं, अब FIA के हाथ कुछ पकड़ा रहे हैं, मतलब ज़बरदस्ती है। अब हद हो गई है, हमारे लिए तो हद हो गई है। अगर लोगों को इतना कीमती लीडर चाहिए तो लोग सड़कों पे खुद ही निकलना पड़ेगा और हमारा साथ देना पड़ेगा। इंशाल्लाह। एक ये घर में बैठ के तो वो उसकी नहीं, जिंदगी नहीं बांग्लादेश में बचेगी। देख ले लोगों ने किया। देखें, इस वक्त अगर आप देखें कि हमारे हालात किधर जा रहे हैं, अभी तो अपने लिए निकल आए, इमरान खान के अलावा अपने लिए निकलना है। जो हमारे साथ होगा, किसी दिन हमारे घर में घुस के, किसी के घर में घुस के वो निकाल के ले जाएंगे। आप जरा देखें तरमीम या क्या करने लगे थे नवाज शरीफ, क्योंकि देखें ये वो लोग हैं, ये तरमीम उन पे नहीं अप्लाई करेंगी कि वो पहला जहाज पकड़कर मुल्क को छोड़ के चले जाएंगे। इनके बच्चे बाहर हैं, ये मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। ये तरमीम उनके ऊपर नहीं अप्लाई करेंगी कि मिलिट्री कोर्ट्स और मिलिट्री जेल, ये हम लोगों के ऊपर अप्लाई करेंगे जो इस मुल्क में रहते हैं। तो इमरान खान के लिए निकलना है, हम तो निकलेंगे, आप हमारा इंतजार ना करें। जिसने निकलना है अपने लिए इंतजार करे, जब हमने बैठना होगा तो हम तो अपना जवाब दें ना। अली अमीन गंडापुर, आपका ख्याल है खाली अली अमीन गंडापुर हैं जो ये बात करते हैं? इस वक्त आप, उन्होंने मुझे मैंने सुनने में आया है कि टीवी चैनल्स ने बॉयकॉट कर दिया है शायद PTI को, कि उन्होंने लफाफा कह दिया। देखें चौधरी साहब, या कोई शक है किसी को कि ये सिस्टम पाकिस्तान में चल रहा है? आपको मैं स्टेटिस्टिक्स बता दूं कि आपकी चैनल्स की, जो हमारी नेशनल टीवी है, इसकी व्यूअरशिप कितनी गिर चुकी है और कितनी मजबूरी है इन चैनल्स के ऊपर। जब आप इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे तो सारी चैनल्स के ऊपर एक बड़ा इफेक्ट आ रहा है कि जब वो रिस्ट्रिक्ट कर देंगे उनको बात करने से, तो कई लोग हैं जो जिनको अपने आप को सर्वाइव करने के लिए करना पड़ता है जो वो कर रहे हैं। लिफाफे वाले हैं तो सही, सारों को पता है। अगर अली अमीन गंडापुर ने कह दिया, उन्होंने बिल्कुल गलत बात नहीं की, बिल्कुल ठीक बात किया है। अगर आप एक ही वो लाठी से सबको लाना हानते हैं, ये उन्होंने सारों को तो नहीं कहा, उनका लिफाफे वाले, उनका बात करें तो सारों को पता है कौन सी काली भेड़ है। क्या अली अमीन गंडापुर क्या एक एक का नाम लेने के लिए था? उन्होंने कहा लिफाफे जर्नलिस्ट। तो हमारे जो सोशल मीडिया वाले बाहर खड़े हैं, वहाँ इतने बच्चे वहाँ खड़े हैं, सोशल मीडिया वालों ने कहा जी हम हमारे ऊपर देखें, हम ज्यादा, हमारी व्यूअरशिप है चैनल से। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, मैं इसी बात पे आपसे भी पूछना चाहूँगा, मरियम नवाज साहबा ने जब माजी में यही बात की थी तो तब तो मीडिया ने कोई बाइकआउट नहीं किया। आज मीडिया, मेरा ख्याल याददाश्त उनकी कमज़ोर है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो एयर भाई को गालियाँ दी थी, माइक उठा लो इनका, वो इस तरह, वो किसने? मरियम ने। हाँ माजी में, हाँ, तब तो बॉयकॉट नहीं हुआ। ये ब्लैक मेलर हैं, ये करते हैं, वो फजूल बातें हैं। अब दे, लेकिन काली भेड़ें जो है वो ये लिफाफे हैं या जो झूठ और गलत तो अली बातें कर अमीन रहे हैं। गंडापुर ने, देखें, कोई गलत बात नहीं की। अगर आपकी व्यूअरशिप, अगर आप देख लें, आपकी व्यूअरशिप से ही पता चल जाएगा लोगों का कितना यकीन है कई प्रोग्राम्स के अंदर। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मैडम आपके टाइम का।